Hello dear students, our today topic is change of order of integration. देखो स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास में कोई कर्व दिया हुआ है इस तरीके से, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर मान लो अपने कोई कर्व डिफाइन किया हुआ है, जैसे इस तरीके से कोई कर्व बना दिया, ठीक है। और ये कर्व का बाउंडेड पार्ट हो गया, पॉइंट क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मान लिया हमने ए, ठीक है। तो इससे ये बाउंडेड पार्ट बन गया। अब इस बाउंडेड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वर्टिकली, ठीक है, ये तो आपका वर्टिकली हो गया, या फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जब हॉरिजॉन्टली करते हैं तो स्टूडेंट्स देखो क्या करना होता है अपने को, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो लाइन होती है, इस लाइन का नाम क्या होता है, y इक्वल 0 और इस लाइन का नाम क्या होता है, x इक्वल 0। तो अगर हम यहाँ से रीड करते हुए इस तरफ से ऐसे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि x इक्वल 0 से कहाँ जा रहे हैं वो दिखेगा, ठीक है। जब हम नीचे से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सी लाइन दूँ कि एक लाइन ये खींची हुई है, एक लाइन ये है, और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप क्या कहोगे कि सर y इक्वल 0 से जाएंगे, और यहाँ मान लो y इक्वल 1 की लाइन है ये, तो मैं कहूँगा कि y इक्वल 0 से y इक्वल 1 जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर इस कर्व में जाना हो अपने को, तो हम कर्व में किस तरीके से जाते हैं। अगर अपने को कर्व के लिए बोले तो हम क्या कहेंगे कि इस कर्व की लाइन, ये जो लाइन दी हुई है, इस कर्व का कोई नाम मान लेते हैं, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, इसका y इक्वल है √4ax, ठीक है। इसी तरीके से इस कर्व का भी कोई नाम होगा, इसका नाम मान लेता हूँ मैं एक बार, x इक्वल y²/4, या फिर इसको एक मिनट दूसरा नाम लेते हैं, y इक्वल x²/4। तो देखो आपको क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि एक वैल्यू y की ये है, एक वैल्यू ये है, तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस कर्व से इस कर्व पे जा रहे हैं हर बार। कैसे जा रहे हैं वो भी देखो, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ जाऊँगा, इस पॉइंट से करूँगा तो यहाँ पे, इस पॉइंट से जाऊँगा तो यहाँ पे। क्या सारे इक्वल जा रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं कंप्लीट हो गया, क्या इसके बराबर थोड़ी गया कि ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा था तो यहाँ तक कि ये जाए, या फिर ये भी यहाँ पहुँचे, ऐसे नहीं किया ना। क्या किया हमने, जितना इस कर्व की बाउंड्री के टच होता है वहीं तक ही जाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो इस कर्व के जैसे ऊपर वाले कर्व के टच हो गया, वहीं तक ही गई। तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन का नाम ही क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल x²/4 है। इसी तरीके से स्टार्ट कहाँ से करें, हर बार नीचे से, यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करें, ऐसे इस तरीके से थोड़ी स्टार्ट करें हम कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ऐसे नहीं गए ना। हम कहाँ से जा रहे हैं, बस इस कर्व की लाइन से जा रहे हैं। कौन सी लाइन से, या इस कर्व के जहाँ जहाँ पर ये कर्व है उसकी लाइन से जा रहे हैं, यानी इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y इक्वल √4x, यानी इस लाइन से स्टार्ट करते हैं और इस लाइन तक ही जाते हैं, यानी y इक्वल इस वैल्यू से जाते हैं और यहाँ तक जाते हैं। इस दौरान x कितना वेरी किया, इस दौरान x जो वेरी किया स्टूडेंट्स, वो आपका क्या होता है, देखो x की मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, फाइनल वैल्यू कौन सी गई, ये गई। तो x कितना वेरी किया, इतना वेरी किया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पर मैं एक बार x की वैल्यू अपन अज्यूम कर लेते हैं, जैसे x इक्वल मान लिया हमने 4a या 2a, x इक्वल कितना मान लिया 2a। तो x कितना गया, 0 से स्टार्ट हुआ 2a तक गया, तो मैं लिख दूंगा कि x तो जाता है 0 से लेके 2a, और y कितना जाता है स्टूडेंट्स, y जाता है आपका √4ax से कितना जाता है, x²/4 जाता है, यानी इस कर्व से यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स वर्टिकली।
अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम वर्टिकली सोल्व करते हैं, यानी इस तरीके से हम जब भी सोल्व करेंगे, एक मिनट में थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी सोल्व कैसे किया, इसको सोल्व किया था वर्टिकली इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ इसको करो हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल कौन सा होता है, ये लाइन होता है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो अब क्या लूँगा, अक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ लूँगा। तो मैं कहूँगा कि इस कर्व की यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ से लेके यहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो किस लाइन में जा रहा हूँ, वर्टिकली जा रहा हूँ, यानी इस तरीके से जाते हैं। तो कौन सी वैल्यूज आ रही है, एक्स की वैल्यूज आ रही है। एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि हर बार क्या एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर एक बार 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर कोई एक्स की कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की कोई दूसरी वैल्यू, यहाँ पर कोई अलग वैल्यू, यहाँ पर कोई अलग है, यहाँ पर अलग है। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। वो वैल्यूज किस बेस पे आ रही हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा वाई इक्वल कितना था, √4x था, और वाई इक्वल यहाँ कितना था, x²/4 था, ऐसे लिखा था। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकालो। इस तरीके से करना होता है स्टूडेंट्स। देखो इसको एक बार अब मैं हॉरिजेंटली और बता देता हूँ इसको। हॉरिजेंटली और समझ लो इसको। सेम कर्व दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस कर्व का नाम दे देता हूँ मैं, एक बार हम रेंडमली दे रहे हैं इनका नाम। जैसे मैंने लिखा y इक्वल √4ax। अब आपको इसको x की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, आप स्क्वायर लगाओगे तो y² इक्वल कितना रखोगे, 4ax। तो आपको कहे कि x इक्वल कितना है, तो आप कहोगे कि y²/4a। तो क्या मैं अब इसको ये नाम दे सकता हूँ, इस कर्व का नाम क्या हो गया, x की फॉर्म में देखें तो ये नाम हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका नाम हमने क्या दिया था, इस कर्व का नाम दिया था हमने y इक्वल x²/4। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, आएगी √4ay। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू पता चल गई। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखो यहाँ तो x इक्वल 0 होता है इस लाइन पे। तो ठीक है, तो आप इस लाइन से थोड़ी जा रहे हो, हर बार यहाँ से स्टार्ट थोड़ी कर रहे हो, ऐसे इस तरीके से थोड़ी स्टार्ट कर रहे हो हर बार करो को, नहीं कर रहे ना। तो हम x इक्वल 0 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जा रहे हैं। जब इस तरीके से जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कौन सी, यानी हम क्या कह रहे हैं कि इस कर्व की लाइन से जा रहे हैं। इस कर्व की कोई भी पॉइंट होता है ना, कहीं पर भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस कर्व की लाइन पे रुक जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल √4ax से तो स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ तक है, y²/4a, यानी ये 4ay था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 4ay करते हैं। x इक्वल √4ay से स्टार्ट करते हैं और x इक्वल y²/4a तक जाते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक गए इस कर्व में। इस दौरान y कितना चेंज हुआ, देखो y चेंज करने का मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू y की कितनी है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर y की वैल्यू मान लेता हूँ मैं एक बार 2a। तो मैं कहूँगा कि y कितना वेरी किया, 0 से लेके 2a वेरी करता है। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसा करते क्यों है, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो दो चीज़ होते हैं, इंटीग्रेट और इंटीग्रांड। यानी आपका जो इंटीग्रेशन जो दिया हुआ होता है ना, कई बार तो क्या होता है कि इसकी लिमिट होती है ना, जैसे 0 से इन्फिनिटी है मान लो, तो अब y इक्वल 0 से इन्फिनिटी हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जैसे मान लो आपका इस तरीके से दे दिया 1/log y और dy, अब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन आ जाए इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। तो इंटीग्रेंड और या लिमिट्स में जब भी कई बार क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसका चेंज कर देते हैं ऑर्डर। यानी अगर वो क्वेश्चन वर्टिकली सोल्व हो रहा था तो उसको हम किससे कर देंगे, हॉरिजेंटली कर देंगे। तो इस तरीके के हम आज क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेंगे। मैंने आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना स्टूडेंट्स। इसमें ये चीज़ दी हुई है आपका, है ना, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना आप। अब आते हैं अपन सीधा क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि आपको देखो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतना ही लिखा हुआ मिलेगा यहाँ तक। अब इसमें आपको कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ये डायग्राम अपन ने बनाया है। वो किस तरीके से बनाएगा वो हम देखेंगे अभी, है ना। देखो क्या लिखा है, इवेल्यूट दिस पार्ट dx dy by choosing the order of integration suitably given that R is the region bounded by the lines x is equal 0, x is equal 0, x is equal y and y is equal infinity। देखो आपको तीन चीज़ें दी हुई है। रीजन किससे बाउंड है, रीजन देखो आर रीजन बाउंड किससे है, ये बाउंड किससे है, बाय द लाइन। तीन लाइनें हैं, एक लाइन है एक्स इक्वल 0, एक है एक्स इक्वल वाई और एक है वाई इक्वल इन्फिनिटी। तो चलो इस चीज़ को समझते हैं पहले। देखो आपको इंटीग्रेशन में क्या पूछा है, उसकी लिमिट दी भी नहीं है आपको, तो सिंपल क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन साइन दिया हुआ है इस तरीके से, एक रीजन आर लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको दिया हुआ था e⁻⁻y और dy dx dy। आपको तो कहा है इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए इसने कंडीशन क्या दी है कि कहा है कि ये जो एरिया है ना रीजन, ये बाउंड किससे है, एक्स इक्वल 0 से है, एक्स इक्वल वाई से है और वाई इक्वल इन्फिनिटी। तो आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो इन तीन चीज़ों से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ समझो। देखो आपको क्या कह रहा है कि ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कर्व बनाने के लिए बोला है, तो कर्व में ये क्या बोल रहा है कि एक्स इक्वल 0। तो एक्स इक्वल 0 की लाइन तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ही पता है कि एक्स इक्वल 0 किसको बोलते हैं हम, इसी का नाम तो है एक्स इक्वल 0, तो लिख दिया मैंने एक्स इक्वल 0। तो ये लाइन तो ड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या कहा है, एक्स इक्वल वाई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया कि एक्स इक्वल वाई बोलो चाहे वाई इक्वल एक्स बोलो, इसकी लाइन कौन सी होती है, ये होती है। तो हमने ये ड्रॉ कर दी, ये हो गई एक्स इक्वल वाई की लाइन। तो इसको नाम दे देंगे हम एक्स इक्वल वाई। तो हमने दो चीज़ें ड्रॉ कर दी, एक्स इक्वल 0 ड्रॉ कर दिया, एक्स इक्वल वाई ड्रॉ कर दिया। अब क्या आ रहा है, वाई इक्वल इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई इक्वल 0 की लाइन है। ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई इक्वल 0 की लाइन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ये एक्स इक्वल 0 की लाइन होती है। दोनों लाइनें बता दी आपको। अब आपके बाद में लास्ट वैल्यू आ रही है वाई इक्वल इन्फिनिटी। तो वाई इक्वल इन्फिनिटी कहाँ होगा, अब स्टूडेंट्स आप खुद बताओ, यहाँ पर 0 है तो कहाँ कहीं ऊपर ही होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इस डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या है, वाई इक्वल इन्फिनिटी लिख दिया। तो ये मान लो हमने मान लिया कि वाई इक्वल इन्फिनिटी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इन तीनों से बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, बाउंडेड रीजन आपको साफ दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको दूसरे कलर से। देखो ये यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये आपका क्या है, बाउंडेड रीजन है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब इस बाउंडेड रीजन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कौन से हो सकते हैं, एक तो हम वर्टिकली सॉल्व करें। तो पहले अपन वर्टिकल की बात करते हैं कि वर्टिकल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखो आपको दिख रहा है कि वर्टिकल सोल्व करें तो आपके पास y कितना जा रहा है, यहाँ तो y इक्वल कितना है x, यानी आप कहोगे कि सर y इक्वल x से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, y इक्वल इन्फिनिटी जाएंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम बात करें x की, तो x कितना जाएगा, तो हम कहेंगे कि अगर आपको ये कहे कि यहाँ पर y इक्वल इन्फिनिटी आ रहा है तो स्टूडेंट्स आपको कहेगी x इक्वल वाई है, ठीक है। तो y इक्वल 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो आप ये वाले वैल्यू यानी ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट देखो ये पॉइंट मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। और अगर आपको कहे स्टूडेंट्स कि y की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई इन्फिनिटी, तो अगर y की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी करोगे तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। तो आप क्या कह रहे हो कि सर x कितना वेरी कर रहा है, x जा रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी। तो आप कहोगे कि x कितना जा रहा है 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा इन्फिनिटी पे मिलेगा। ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया इन्फिनिटी गया। और y कितना गया, y इक्वल x से चला और कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक गया। ये हम किसकी बात करें स्टूडेंट, वर्टिकल की। वर्टिकल का मतलब हो गया यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गए, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गए, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गए। तो इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम y की फॉर्म में देना पड़ेगा, तो y इक्वल x है।
इस लाइन का नाम कितना है, यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। इस लाइन का नाम क्या है, वाई इक्वल इन्फिनिटी। तो हम बोलेंगे वाई इक्वल एक्स टू कितना गए, वाई इक्वल इन्फिनिटी गए। इस दौरान अक्स कितना वेरी हुआ, इस दौरान अक्स वेरी हुआ, अक्स इक्वल 0 से लेके अक्स इक्वल इन्फिनिटी तक वेरी हुआ। बस ये चीज़ अपने को बतानी होती है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राई करूँगा। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखो अपन ने लिमिट फाइंड आउट कर ली, ये कर्व ड्रॉ कर दिया आपको। कर्व में इस वर्टिकल की बात कर रहे हैं, इसका वर्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ तो एक्स इक्वल क्या है, सॉरी वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर वाई इक्वल कितना होगा, एक्स है, और यहाँ पर कितना है, वाई इक्वल इन्फिनिटी है। तो वाई तो वेरी करें एक्स टू इन्फिनिटी, और एक्स कितना वेरी करें, एक्स इक्वल 0 से लेके यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी एक्स इक्वल इन्फिनिटी की। तो हमने दो चीज़ें ले ली, दो चीज़ें कौन सी ले ली, एक तो ले लिया एक्स इक्वल 0 से इन्फिनिटी, और दूसरी वैल्यू क्या ले ली, दूसरी वैल्यू ले ली हमने y इक्वल एक्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर y इक्वल एक्स टू इन्फिनिटी दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, एक्स टू इन्फिनिटी, तो आप क्या बोलोगे कि सर y की लिमिट x की फॉर्म में आ रही है। तो y की लिमिट x की फॉर्म में आ रही है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी dy सोल्व करना पड़ेगा, और अगर dy सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने पास e की पावर माइनस वाई और अपॉन में y का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो e की पावर माइनस वाई अपॉन y का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स इसका हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कहीं पर भी इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, यानी सीरीज की फॉर्म में इसका आंसर दिखेगा अपने को, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा अपने को स्टूडेंट्स, अब इसको हॉरिजेंटली सोल्व करना पड़ेगा, यानी इस रिस्पेक्ट में सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आपके ईजी के लिए कि सपोज वी विश टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट। अगर पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अपने पास क्या होता है, देखो ये बनेगा। अब हम कह रहे हैं कि इन दिस केस वी अनेबल टू सॉल्व इंटीग्रल एज द इनर इंटीग्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। इनर इंटीग्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड का मतलब है कि यानी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि स्टूडेंट्स अपॉन में वाई आ रहा है, अगर ये मल्टीपल में होता ना वाई की पावर माइनस वाई तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते थे यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा के। बट अगर हम इसको सोल्व करें ना, तो अगर 1/y है, इसको अगर u भी माने तो इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा, -1/y² -2/y क्यूब -3/y की पावर 4। इस तरीके से वैल्यू हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे वो डिस्कस करते हैं अब इसमें। देखो आओ इस क्वेश्चन पे, देखो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑर्डर चेंज करने का मतलब अब हम हॉरिजेंटली पढ़ रहे हैं। हॉरिजेंटली का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से आप जा कहाँ तक सकते हो, मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकते हो। अगर आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से आप कहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से आप कहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि सर एक्स इक्वल 0 वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं हर बार ही, हर बार कहाँ तक स्टार्ट करते हैं, एक्स इक्वल 0 वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, और कहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, एक्स इक्वल वाई वाली लाइन पे। इसका नाम क्या है, एक्स इक्वल वाई। तो हम कह रहे हैं कि एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट करते हैं और एक्स इक्वल वाई पे ख़त्म हो जाती है हर बार। और इस दौरान y कितना चेंज हुआ, देखो y की मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। तो मिनिमम y की वैल्यू कितनी थी, 0, और 0 से लेके मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी जा रही है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे y कितना वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी कर रहा है, x कितना वेरी कर रहा है, 0 to y कर रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स, आ गई। चलो देखो अब हमने लिमिट चेंज कर दी है स्टूडेंट्स, लिमिट चेंज करके लिखते हैं। तो देखो मैंने लिमिट चेंज करके लिख दी है यहाँ पे, एक्स इक्वल कितना बना, 0 से इन्फिनिटी, और वाई इक्वल एक्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। वाई इक्वल एक्स टू इन्फिनिटी ये तो प्रीवियस वाली थी। अब हमने चेंज करके क्या लिखी है, ये लिखी है। देखो नई जो लिमिट आई अपने पास वो कितनी आई थी, कि हमारे पास आया था एक्स इक्वल 0 से चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, एक्स इक्वल वाई तक, और इस दौरान वाई कितना वेरी करता है, 0 से लेके वाई इक्वल इन्फिनिटी तक करता है। तो हमने देखो वाई इक्वल 0 से इन्फिनिटी लिख दिया, एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल वाई लिख दिया, ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब आपको दिख रहा है एक्स की लिमिट वाई की फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ एक्स की लिमिट वाई की फॉर्म में आ रहा है, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा,
अक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ कि यहाँ पर अक्स कहाँ नजर आ रहा है, एक ही जगह नजर आ रहा है, वो भी dx में। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, अक्स होता है। तो आप dx का इंटीग्रेशन अक्स लिख दोगे। लिखने के बाद में क्या करोगे स्टूडेंट्स, लिमिट लगाओगे। लिमिट कितनी है, 0 से y थी, तो आप अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, y बनेगा, फिर -0, तो आप क्या आएगा y, है ना, और -0, तो -0 को लिखा नहीं मैंने, ये पार्ट लिख दिया, तो ये पार्ट ये देख रहा है। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, y से y कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के बाद में अपने पास क्या बचा स्टूडेंट, सिंपल e की पावर -y बचा। तो इस e की पावर -y का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता होगा माइनस e की पावर -y होता है। लिमिट क्या है स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी है, तो माइनस साइन को तो बाहर ले लो, ये लो मैंने बाहर ले लिया। अपर लिमिट लगाओ पहले, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, फिर माइनस साइन होता है, लोअर लिमिट लगाओ, e की पावर 0 बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये बताओ e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, -1, एक माइनस ये हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो यही आपके पास वैल्यू आ रही है i = 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट इसमें, अगर हो तो आप मेरे को बता देना। चलो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन हुआ है, अपन इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसका लेक्चर का टाइम भी शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मान लो। क्वेश्चन तो और भी थे लेकिन मैं करवा नहीं पाया इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर टाइम काफ़ी बड़ा होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले इसने बोल दिया कि ऑर्डर को चेंज करो, है ना, तो इसको कुछ लगा होगा कि ये सोल्व नहीं हो सकता, इसीलिए इसने पहले क्या कह दिया कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड सोल्व। तो सोल्व करने का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x to 1, एक लिमिट दिख रही है आपको x to 1, तो x to 1 ये तो है नहीं स्टूडेंट्स, x = x होगा, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, y की, तो हम लिखेंगे y = x से y = कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, दिख रहा है ये लिमिट, y = x to y = 1। इस दौरान x कितना जा रहा है, x की वैल्यू 0 से लेके कितनी जा रही है, x = 1। तो ये तो दिया हुआ है, अगर दिया हुआ स्टूडेंट्स ये है तो हमें इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो अब ऑर्डर यहाँ से क्या हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कर्व ड्रॉ करना सिखाता हूँ कि कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन कर्व ड्रॉ करना सीखते हैं। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है वो चीज़ें लिखते हैं। देखो आपको इस तरीके से 2 लिमिट दी हुई है, एक लिमिट तो आपकी क्या है कि y = x से लेके y = 1 है, और दूसरी लिमिट आपको दी हुई x = 0 से 1 दी हुई है। तो हम ये इसको अलग से लिख लेंगे कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है, एक तो दिया हुआ है y = x, एक दिया हुआ है y = 1, एक दिया हुआ है x = 0, और एक x = 1। 4 चीज़ें अपने को दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, पहले तो इसी से करेंगे, फिर ऑर्डर चेंज करेंगे इसका। तो आपको दिया हुआ y = x, तो y = x कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये लाइन हमेशा किसकी होती है, y = x की होती है। फिर आपको बोल रहा है y = 1, तो मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर देता हूँ y = 1 की लाइन, ये मेरी क्या हो गई, y = 1 की लाइन हो गई, ये तो y = 1 की लाइन है, और ये x वाली लाइन को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, ये x = y = x की हो गई। इसके अलावा x = 1 भी लाइन दिया हुआ है, सॉरी x तो वेरी कर है, ठीक है। देखो आपको क्या नज़र आ रहा है कि y = x से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, y = 1 तक जा रहे हैं। इस दौरान x कितना वेरी कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये सेम वैल्यू कब आएगी, जब y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, y जब वेरी 1 तक ही कर रहा है, तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी ये जो पॉइंट है, ये अपना पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1,1। बात समझ में आई कि स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कैसे बना, ये दोनों कट कब कर सकती हैं भाई, आपको दिया हुआ x = y दिया हुआ, और एक चीज़ दी है आपको y = 1, ये दोनों लाइनें कब कट करेंगी, जब ये y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, x = 1 और y = 1। तो ये चीज़ दोनों इक्वल कब होंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल 1 कब होगी, यानी y की वैल्यू 1 करते हैं तो x की वैल्यू भी 1 हो रही है, दिख रही है, x = 1 और y = 1, यानी ये दोनों चीज़ क्या हो रही है, बराबर। ये बराबर कब हो रही है, जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी, तो ये पॉइंट क्लेसिंग कर रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट मिक्स से बन रहा है।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। चलो आगे देखते हैं, आपने क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल एक्स दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स देखो ये बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, y इज इक्वल एक्स से y इज इक्वल 1 जा रहा है। सिंपल सी बात है, आपको ये देखना y इज इक्वल एक्स से कहाँ जा रहा है, y इज इक्वल 1 जा रहा है। y इज इक्वल एक्स कहाँ है, इस लाइन पे तो है पूरा, यहाँ पर भी y इज इक्वल एक्स है, यहाँ पर भी y इज इक्वल एक्स है, यहाँ पर भी y इज इक्वल एक्स, ये भी पॉइंट y इज इक्वल एक्स, इस तरीके से पॉइंट है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, y इज इक्वल एक्स से y इज इक्वल 1, लो भेज दो, इस तरीके से जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वर्टिकली सोलर है, तो हम इतनी लाइनें ना खींच के स्टूडेंट्स एक लाइन खींच लेंगे, इसमें सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि ये ऐसा दिया हुआ है प्रेजेंट में, ये सिनेरियो अपने को दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इसको सोल्व ही नहीं करना है, ये क्या बोल रहा है कि इसको वर्टिकली सोल्व ही नहीं करना। आपको कैसे सोल्व करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे, ये इसको ऑर्डर चेंज करना बोलते हैं। लो जी, अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ 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 ऐसे जाएंगे। यानी स्टार्ट कौन सी लाइन से कर रहे हैं, एक्स इक्वल 0 से, ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, एक्स इक्वल वाई पे। तो आप यहाँ पर लिख देना कि एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, एक्स इक्वल वाई गए। जब आप एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट करते हो और एक्स इक्वल वाई तक जाते हो, इस दौरान वाई की वैल्यू में क्या चेंजेस होता है स्टूडेंट्स, वो बताओ। तो वाई कितना वेरी होता है आपका, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। देखो वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप कहोगे कि y कितना वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा, करेगा नहीं करेगा। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं y इज इक्वल 0 और यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल 1। तो y तो वेरी कर रहा है 0 से 1, अक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास ऑर्डर इसका चेंज हो गया। अब आओ क्वेश्चन पे। देखो ये ऑर्डर चेंज करके दिखा दिया मैंने आपको, ये कर्व बना दिया अपने पहले, यहाँ पे पहले ये दिया हुआ था, अब हम इसको ऐसे सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स इक्वल कितना है 0, यहाँ पर एक्स इक्वल कितना है y। तो अपने पास लिमिट क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी एक्स इक्वल 0 से y, दूसरी लिमिट क्या आएगी, y कितना वेरी कर रहा है 0 से लेके मैक्सिमम कितना जा रहा है 1। तो मैं लिखूँगा y इक्वल 0 से कितना जा रहा है 1 जा रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आओ देखो मैंने दोनों लिमिट लगा दी है, एक्स इक्वल 0 से y कर दिया, y इक्वल 0 से 1 कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इंटीग्रेशन का पहले किसके रिस्पेक्ट में, देखो एक्स की लिमिट किसके फॉर्म में आ रही है, y के फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो dx कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ओनली एक्स की टर्म क्या है, एक dx है, तो dx का इंटीग्रेशन लिख दो। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, x होता है। तो मैंने x कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से लेके y। तो अपर लिमिट लगाओगे तो y बनेगा, लोअर लिमिट करोगे तो 0, तो क्या बचेगा y बचेगा ओनली। अब आपके पास क्या बच गया, y की पावर वाई स्क्वायर dy बच गया, और 0 से 1। तो सिंपली मैं क्या जूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि वाई स्क्वायर को मैं मान रहा हूँ t। देखो वाई स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, और अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो कितना आएगा 2y dy आएगा, इधर क्या आ जाएगा dt। अपने को क्या चाहिए, ओनली y dy चाहिए। तो y dy चाहिए तो 2 को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा dt बाई 2 बनेगा। तो ये मैंने dt बाई 2 कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज इंपुट कर दो स्टूडेंट्स। देखो एक बार मैं लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिमिट ऐसे कैसे रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्यों रख रहा हूँ वो अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो लिमिट चेंज भी कर सकते हो, करो तो, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट सेम ही रहेगी। जैसे t इज इक्वल कितना है, y की वैल्यू 0 रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे तो t इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये लिखोगे t इक्वल 0। अगर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1, तो अगर यहाँ y की वैल्यू 1 करते हो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो t की वैल्यू कितनी आई 1, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आप देखो y यहाँ दिख रहा है और dy दिख रहा है, y dy को क्या मैं लिख सकता हूँ dt/2। तो क्या मैं 1/2 बाहर कर दूँ स्टूडेंट्स और dt यहाँ लिख दूँ, कर सकता हूँ। उसका ना e की पावर वाई स्क्वायर, तो e की पावर वाई स्क्वायर को क्या माना है हमने, t माना है, तो e की पावर t। अब सिंपल सी बात है, e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t होता है। तो हमने लिख दिया देखो e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। अब चाहो तो यहाँ से सीधा सोल्व हो सकता था, 1/2 t की वैल्यू 1 कर दो तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1/2 e, और e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये 1/2 e की माइनस 1, यानी मैंने क्या किया है, मैंने इसको t को वापस से वाई स्क्वायर पुट कर दिया स्टूडेंट्स, t को वाई स्क्वायर पुट कर दिया, फिर लिमिट पुट कर दी। तो 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 करोगे तो 0, तो 1 और 0। e की पावर 1 कितना होता है e होता है, और e की पावर 0 1 होता है। तो ये आपके पास आ गया ये आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको सीधा सा दिख रहा है वाई इजिकल ई की पावर एक्स और वाई इजिकल ई। अब ई क्या है, पहले तो ये समझो स्टूडेंट्स, ई की पावर वन, ई की पावर वन को जब आप कैलसी में देखोगे तो कोई वैल्यू आएगी। अभी मैं एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है 3.2 समथिंग कोई इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। ई की पावर वन की वैल्यू क्या है, 3.2 समथिंग है। तो क्या अपने को नज़र क्या आ रहा है, अपने को नजर आ रहा है कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, वाई इक्वल ई की पावर एक्स आ रहा है, पहली चीज़ ये समझ। और एक्स कितना वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके 1। एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो पहले इस कर्व का ऑर्डर चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो पहले मैं इसका कर्व ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कर्व कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। देखो दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेते हैं। मैंने आपको सीधा लिख देता हूँ मैं, एक्स इक्वल 0 से कितना जा रहा है, एक्स इक्वल 1 जा रहा है, और वाई इक्वल कितना जा रहा है, e की पावर एक्स टू ई जा रहा है। ऑब्वियसली ई की पावर 1 नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए 0 करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और एक्स के वैल्यू मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 1। तो ई की पावर एक्स में एक्स की वैल्यू 1 करोगे तो ई की पावर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ तक ही जाएगा लास्ट। अब इसको कर्व ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। देखो आपको एक दी हुई है वर्टिकल लाइन, एक दी हुई है मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये बताओ कि एक्स, ये कर्व बनाना अपने को पहले, सॉरी इसको ऐसे बनाना, ये बहुत अच्छे से समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, काफ़ी टाइम है अपने पास। देखो सबसे पहले वाई इक्वल ई की पावर एक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे कि सर एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 0। अगर आप यहाँ 0 पुट करो तो आप क्या कहोगे कि ई की पावर क्या बनेगा 0, और ई की पावर 0 कितना होता है स्टूडेंट्स 1। तो आप ये देखा आपने कि y की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो मैं यहाँ, ये आपको पता ही है कि हमेशा y इक्वल क्या होता है 0, तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू क्या है 1 है। क्या मान दिया 1, और ये 1 कब है, जब x की वैल्यू क्या है 0। तो ये पॉइंट ही क्या बन गया स्टूडेंट्स, पॉइंट को नाम दे दूँ मैं, अगर a नाम दे दूँ तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 1, यानी इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 0,1। बात समझ में आई क्या यहाँ तक। तो आपको एक पॉइंट मिल गया। दूसरा आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि y इक्वल ई एक लाइन है, y इक्वल ई, देखो ये दिख रहा है आपको, y इक्वल ई की पावर 1 यानी e, और e की वैल्यू मैंने बताई थी 3.2 समथिंग होती है। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार ये मान लेता हूँ कि वो 3.2 समथिंग है ना, वो यहाँ पर है कहीं, तो मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये लो ड्रॉ कर दी, इस तरीके से कहीं जा रही है। इसका नाम क्या दे दूँ मैं, इसका नाम दे दिया मैंने y इक्वल ई। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, लेकिन मैंने अभी पॉइंट फाइंड आउट किया, y इक्वल ई की पावर एक्स पूरा थोड़ी ड्रॉ कर दिया। देखो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखी है अभी, तो 1 पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से 0 से 1 के बीच में कितने पॉइंट है स्टूडेंट्स, हज़ारों पॉइंट है। तो आप कितने भी पॉइंट पुट करोगे तो आपको डॉटेड कुछ पॉइंट मिलेंगे ऐसे। देखो जब आप x से की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बहुत सारी पुट करोगे ना, यहाँ पर पुट करोगे तो आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे खूब सारे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा x की वैल्यू 1। जैसे आप 1 करोगे तो e की पावर 1 क्या होगा e बनेगा, तो वो इसके टच हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात, ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका कर्व कैसे बनेगा, देखो ये पॉइंट्स को सारे को मिला देंगे अपन, ठीक है, तो अपने कर्व बन जाएगा। थोड़ा सा कर्व सही नहीं बना, इस तरीके का मान लेते हैं, अगर कर्व बन गया, ठीक है। और इस कर्व का नाम भी देता हूँ, इस कर्व का नाम क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल ई की पावर एक्स। बात समझ में आई क्या। तो आप कहाँ से कहाँ चल रहे हो स्टूडेंट्स, y इक्वल ई की पावर एक्स से चल रहे हो, और कहाँ तक जा रहे हो, e की पावर 1 तक जा रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर y इक्वल ई की पावर एक्स है, हर जगह हर डॉट पे y इक्वल ई की पावर एक्स है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और y इक्वल ई तक गए, तो इसको मैं क्या नाम दूँ, y इक्वल 1 e की पावर एक्स से गए e तक गए, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यानी आपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वर्टिकली दिया हुआ है। अपने को सोल्व क्या करना है, सोल्व करना है इसको हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब यहाँ से चालू करूँ और यहाँ जाऊँ, ऐसे बोलूँ। तो इसको बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या करना है देखो, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना अपने को। आपको क्या दिखेगा कि सर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हर बार यहाँ से गया यहाँ पहुँचे, यहाँ से गया यहाँ गए, इस तरीके से जा रहे हैं। और जा कहाँ तक रहे हैं, लास्ट
जा रहे हैं इस कारो के ऊपर ही, लास्ट यहीं तक ही तो जा रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं x=0 वाली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो आपको बहुत बार बता दिया मैंने स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या होता है, x=0 लाइन होता है। तो x=0 लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और जा कहाँ तक रहा हूँ, x=e⁻x। बताओ समझ में आई क्या बात, सॉरी उल्टा लिख दिया, x=0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जा कहाँ तक रहा हूँ, इस कारो तक जा रहा हूँ, और इस कारो का नाम y=e⁻x है। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि log y कितना बना, x। तो x की यहाँ कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, ये y=e⁻x है। तो अगर दोनों तरफ log लूँगा तो इधर तो log y बन जाएगा, और इस तरफ क्या बनेगा, log e⁻x बनेगा। तो e बेस और e है, तो आप क्या करते हो, पावर आगे ले आते हो, तो आप क्या कहोगे, x log e बेस e, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x=log y आ गया। तो x=0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहे हैं, इस कारो तक जा रहे हैं। इस कारो का नाम x की फॉर्म में पढ़े ना, तो फॉर्म का नाम क्या हो गया, x=log y हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि x=0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, log y तक गया। इस दौरान y कितना वेरी किया, y की देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, 1 है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से नीचे आ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम मिनिमम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, e। तो y तो वेरी करेगा 1 से e, और x वेरी करेगा 0 से log y। बताओ समझ में आ गई ये बात, आई होप आ गई होगी आपको। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखें, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो देखो ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया आपका, कर्व के अंदर मैंने log y बनाना सिखा दिया आपको, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और इस कर्व के पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं ख़त्म कर देंगे, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक ऐसे जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये लिमिट हो गई। लिमिट क्या हो गई अपने पास, x=0 से log y, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से e हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने लगा दी है। अब देखो ये लिखा हुआ था, ये मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इनकी लिमिट चेंज कर दी, आपको दिख रहा होगा, 1 से e कर दी। ये तो क्या हो गया, अब y हो गया। और ये x=0 से क्या, x= क्या है, log y है। तो x की लिमिट किसके फॉर्म में आ रही है, y के फॉर्म में आ रही है। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ dx का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x की लिमिट क्या है, 0 से log y। तो log y लिख दो पहले तो, और लोअर लिमिट क्या है, 0, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा log y, और 0 को लिखा नहीं मैंने। तो log y एक ये रहा और एक log y पहले पड़ा है। तो log y से log y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने पे क्या बचा, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, y। तो 1 का इंटीग्रेशन y कर दिया, लिमिट क्या है, e-1। तो ये मैंने कर दिया, अपर लिमिट रखी तो e, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1, तो e-1। तो बताओ ये स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या आपको। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन खुद के लिए दे रहा हूँ, तो वो आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके खुद को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या बताऊंगा। एक तो ये जो हिंट में जो लिमिट दी हुई है ना, ये लिमिट निकालने के थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, तो आप खुद से भी ट्राई करना। मैं एक बार मेरे लेवल पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप देखो कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 0 से a है ना, और यहाँ पर देखो y दिख रहा है। अब y दिख रहा है तो ये तो नहीं कि y कोई y का फंक्शन लिख देगा, नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा, x लिखेगा। इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यू वो किसकी है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि y तो कितना हो गया, फिर 0 से a हो गया, क्योंकि ये y की लिमिट बनने जाएगी फिर। और x कितना आ रहा है आपके पास, देखो एक तो प्लस में आ रहा है, एक वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। क्या मैं इन दोनों को साथ में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a+- √a² माइनस y²। बताओ लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ये दो वैल्यू काउंट हो रही हैं। एक वैल्यू क्या है, a+, तो ये रही a+। एक वैल्यू क्या है, a-, तो a-, दोनों चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो ऐसा लिख दिया स्टूडेंट्स। अब ऐसा लिखने के स्टूडेंट्स बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने कर दिया y²। अब यह क्या, इस a को मैं इधर ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा आपको, x - a +- √a² - y²। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहोगे कि सर इधर तो हो जाएगा x - a का होल² और राइट हैंड साइड में दिखेगा आपको a² - y²। इस -y² को भी इधर ले आओ स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर ऐसा दिखेगा, x - a का होल² फिर +y² और a², ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हो, इतना आप कर लोगे। अब आप इतना करने के बाद आपको क्या बता रहा हूँ मैं, वो देखो
मेरा कहना ये है स्टूडेंट्स कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, बताइए मैंने लेक्चर नंबर 2 में, कि एक इक्वेशन पढ़ी थी अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। ये किसकी होती है? सर्किल की होती है। तो यहाँ आर क्या है? रेडियस होती है, ऐसे बोलते हैं हम। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको ए स्क्वायर लिख दूँ तो ए क्या हो गई? रेडियस हो गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक्चुअल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में ऐसे लिखी हुई है, देखो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। तो मैं इसको अगर कर्व ड्रॉ करूँ ना, तो कर्व कैसे ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट दिए हुए इसमें, ठीक है, ये दोनों पार्ट दिए हैं, 0 0 दिया है। ये 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटर को, यानी सेंटर का पॉइंट होते हैं। 0 0 क्या है? सेंटर का पॉइंट है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो कैसे करते थे? इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर आप एक सर्किल ड्रॉ करते थे इसके बीच में। वो सर्किल कैसा होता था? इस तरीके का सर्किल होता था स्टूडेंट्स। और उस सर्किल की खास बात क्या होती थी कि इसका जो सेंटर है ना, वो ओरिजिन होता था, यानी ये पॉइंट होता था। और इस पॉइंट का नाम कितना है? 0,0। इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0 0 आ रहा है। अगर मैं इसको ये दे दूँ ना कि यहाँ पर मैं वैल्यू कह दूँ नहीं यहाँ पर 1 करो, यहाँ पर मैं कह दूँ कि क्वेश्चन में क्या है? 1 दिया हुआ है, तो ये कर्व, ये जो सर्किल ड्रॉ है ना, ऐसा ऐसा नहीं ड्रॉ होगा। फिर वो कैसा होगा उसको समझो, फिर वो ऐसा ड्रॉ नहीं होगा। जैसे ये हो गया, इसके अंदर सर्किल ड्रॉ करेंगे ना, तो वो सर्किल कुछ यहाँ ड्रॉ होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दिया करो स्टूडेंट्स। जब भी आपको पता करना हो ना कि इसका सेंटर क्या है, तो ये तो 0 पे है ही, ये तो आपका क्या है? 0 है। तो यहाँ 1,0 आ रहा है, तो x माइनस 1 इज इक्वल 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी x इज इक्वल 1 पे इसका क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज इक्वल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पॉइंट का पूरा अगर नाम पता करें तो इस पॉइंट को नाम क्या देंगे? इस सेंटर को नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे c। और इसको लिखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या आ रही है? 1 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है ना, अब हम बात करें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में अभी आपने लिमिट देखी थी, तो लिमिट दी हुई थी आपको, y की वैल्यू तो दी हुई है 0 से लेके a, और x की लिमिट आपको मैंने अभी बताई a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। और आपने जब इसको सोल्व किया ना, अभी सोल्व करके बताया मैंने आपको, तो अपने पास आंसर क्या आया? यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लिमिट की ना, कुछ अर्जेंट काम आ गया था बीच में। यस, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अपने पास जो लिमिट दी हुई है उसकी बात कर रहे थे कि y इजिकल कितना दिया हुआ है? 0 टू a दिया हुआ है, और x इजिकल अपने पास दिया हुआ था a प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हमने जब सोल्व किया था स्टूडेंट्स, तो सोल्व करने पर अपने पास क्या वैल्यू बन रही थी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ऐसा दिख रहा था अपने पास में। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस y को वाई स्क्वायर सीधा न लिख के इसको मैं ऐसे लिख दूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं है। तो अपने को एक सेंटर मिल गया, यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है? सेंटर पॉइंट मिल रहा है। सेंटर पॉइंट मिल रहा है कितना? c की वैल्यू कितनी है? a,0। ठीक है, दूसरा अपने पास रेडियस मिल रही है। रेडियस भी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? a हो रही है। रेडियस भी कितनी आ रही है? a हो रही है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इस तरीके से किया, सर्किल ड्रॉ कर दो। सर्किल कहाँ ड्रॉ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर्किल एकदम इसके टच होके होगा, क्यों होगा वो भी समझाता हूँ। देखो ये सर्किल बन गया स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या वैल्यू होती है? ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसका सेंटर ड्रॉ करता हूँ मैं। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या बोल रहा है? a,0, यानी x की वैल्यू कितनी है? a,
और y की वैल्यू कितनी है 0। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, r इजिकल ए है, r इजिकल ए है, x इजिकल भी कितना आ रहा है a आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस लाइन के एकदम टच होके जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ ये कितनी दूरी है, x इजिकल ए ही तो दूरी है। आप कह सकते हो ये x इजिकल ए दूरी है सर। अगर ये x इजिकल ए है तो यही तो इसकी रेडियस है, और x इजिकल ए है, रेडियस भी a है, तो ये हमेशा इसके क्या होगा टच होगा। बताओ समझ में आई क्या बात, इतनी बात आ गई, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझो। आपको दिया x इजिकल वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, a से स्टार्ट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक जा रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको। तो x इजिकल इस वैल्यू तक, और y कितना वेरी कर रहा है 0 से a वेरी कर रहा है, y तो वेरी करता है 0 से a। तो 0 से a आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और a वैल्यू कितनी होती है y इजिकल a यहाँ पर होता है। बताओ इतनी बात समझ में आएगी आपको। और नीचे अगर यहाँ इस लाइन की अगर आप पता करो तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर माइनस ए होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी y की माइनस ए होगी। तो आपको तो इतना ही पूछा है कि इस y इजिकल 0 बोलते का मतलब क्या समझ में आ गया कि इस लाइन से ऊपर ऊपर की बात हो रही है, और जा कहाँ से कहाँ रहा है a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इस सर्किल की जो इक्वेशन है ना, ये तो सर्किल की पूरी की इक्वेशन है, लेकिन ये बोर्डर जा कहाँ से रहा है, y की वैल्यू देखो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लो आप, y की वैल्यू सबसे छोटी लो, वैल्यू क्या है 0। अगर आप यहाँ स्टूडेंट्स y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको यहाँ ए स्क्वायर से क्या मिलेगा, बताओ मुझे ए स्क्वायर से क्या मिलेगा, a मिलेगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से एकदम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। आपने मान लो y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आपने y की वैल्यू क्या पुट कर दी 0 पुट कर दी, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा x इजिकल, आप बोलोगे सर ये मिला a प्लस माइनस ए। तो अब आपके पास यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी एक साथ में, क्या मिली, एक तो मिली a प्लस ए और एक मिलेगी a माइनस ए। जब आप स्टूडेंट्स a माइनस ए करते हो तो आंसर क्या है 0, तो यानी आपके एक वैल्यू तक की क्या हुई 0 हुई। मैं गोला बना देता हूँ, जो पॉइंट है वो एक तो 0 हुई, ये होता है 0 x इजिकल 0 पॉइंट, ठीक है। ये कब मिल रही है जब y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 मतलब इस लाइन पे ही दोनों पॉइंट ड्रॉ होंगे, इस पॉइंट इस लाइन पे ही, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, एक तो हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरा a प्लस ए क्या होगा 2a। तो आप खुद बताओ इसकी रेडियस a है तो इसका व्यास कितना होगा 2a, तो 2a मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ पे ड्रॉ होगा। ये इतनी बात समझ में आई क्या। अब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाना, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना तो वैसे आपके पॉइंट ऐसे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, और इधर से ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे। एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पर आप आ जाओगे फिक्स, वो पॉइंट क्या होगा ए, वो पॉइंट क्या होगा ए। तो खुद सोचो आप स्टूडेंट्स, अगर y की वैल्यू ए पुट कर दोगे तो आप इस पॉइंट पे तो पहुंचोगे। अब आप पुट करके भी देख लो, लो जी y की वैल्यू ए पुट कर दो। जब आप y की वैल्यू ए पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, देख लो ये भी। अगर आप खुद सोचो कि यहाँ पर मैं लो y की वैल्यू ए पुट कर दी, तो अगर मैं यहाँ ए पुट कर दूँ इसकी जगह ए कर दूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया 0। तो आपके पास x इजिकल कितना आया ए। जब आप x इजिकल ए करते हो ना, x इजिकल ए होता है, तभी आपके पास क्या होता है y इजिकल ए होता है। यानी आपके पास कौन सा पॉइंट मिला स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मिला। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है ए। ये कब आई, जब आपने x की वैल्यू ए पुट करी, या सॉरी उल्टा बोल दो, जब आप y की वैल्यू ए पुट करते हो तो आपके पास x की वैल्यू भी क्या है ए। तो x की वैल्यू यहाँ होगी ए और y की वैल्यू यहाँ होगी ये, यानी ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या होगा ए कोमा ए। यानी x की वैल्यू भी ए आ रही है और y की वैल्यू भी ए आ रही है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया ए कोमा ए हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा अब तक कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गए, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं आप, x की वैल्यू चल रही है। अब आपको कह रहा है कि ये वर्टिकली सोल्व करो, तो अब इसे आपको वर्टिकली सोल्व करना होगा। तो वर्टिकली सोल्व करते हैं हम स्टूडेंट्स। वर्टिकली करने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ जाओगे, अब ऐसे स्टार्ट करो। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, हर बार y इजिकल 0 से स्टार्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या हुआ है, काफ़ी टाइम ज़्यादा आपने ड्रॉ कर दिया इसको। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार दोबारा बनाते हैं। अब अपन क्या कहाँ से क्या पढ़ेंगे वो चीज़ डिस्कस करते हैं।
तो अपना डिस्कशन का पॉइंट कौन सा है, y इक्वल 0 की लाइन है। यहाँ पर y इक्वल क्या होता है 0, और यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई थी वो आपको दी हुई थी अभी, ये थी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ऐसे था। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, अब तक तो आपने ऐसे सोल्व किया था इसको, लेकिन अब ये बोल रहा है ऐसे नहीं सोल्व करना, आपको कैसे सोल्व करना है, इसको ऐसे सोल्व करना है। जब आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे सोल्व करते हो ना, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे कि सर वाई स्क्वायर इक्वल मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव में ले जाओ, तो लिखूँगा माइनस, फिर मैं लिखूँगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हो क्या, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया, फिर माइनस साइन आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर खोल लो, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही होता है। जब आप खोलोगे तो ये माइनस जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल, ये तो कट जाएगा इससे, क्योंकि माइनस की वजह से कट जाएगा, है ना। और अंदर क्या बचेगा 2ax, तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपको कहे कि y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। लेकिन अपने को हमेशा प्लस वैल्यू लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। y ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है नेगेटिव है, तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, कितनी लिखनी है वो देख लो। ये मिटा देता हूँ मैं सारा, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो y इजिकल 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी, y इजिकल कितना लिखोगे, प्लस का लिखोगे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो हर बार यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ तो अब इस कैरो का नाम दे दिया स्टूडेंट्स, इतना कैरो है ना, इस इतना कैरो का नाम क्या है, ये नाम है, ठीक है। और इतने कैरो का नाम क्या है, y इजिकल 0 है, तो y इजिकल 0 से स्टार्ट करके इस कैरो पे जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी अब, y इजिकल 0 टू रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिख दोगे। और x कितना वेरी करा है इस दौरान, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x की मिनिमम वैल्यू है 0, और x मैक्सिमम कितना जा रहा है 2a, तो x की वैल्यू लिखोगे 0 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम कितना जाएगा 2a जाएगा। हो गया सवाल, बस ये आप दोनों वैल्यू पुट कर देना। जब आप पुट करोगे इसमें, ये लिमिट आ गई, आपको लिमिट समझा दी मैंने, 0 से 2a और 0 से 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप करना खुद से, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछना। और अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अब मैं अभी आपको और एग्जांपल्स कराऊंगा, चेंज ऑफ ऑर्डर के भी कुछ कराऊंगा एग्जांपल्स, और इसके अलावा आपको जो डबल इंटीग्रल का जो बेसिक है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, उसके ऊपर भी अपन और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।